नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जुपिटर एंड राहु के बारे में। जुपिटर राहु का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह से आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरह से, अब किसी भी तरह से क्यों बात की जा रही है कि नॉर्मली हमें पता होता है कि जुपिटर राहु अगर एक साथ बैठे हैं तो हमारी कुंडली में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मगर ये कॉम्बिनेशन और किस किस तरीके से बनता है उस बात को समझेंगे, और ये कॉम्बिनेशन किस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जुपिटर हमारी गुडविल का कारक है, जुपिटर हमारी किस्मत का कारक है, जुपिटर हमारे घर के बुजुर्ग ग्रैंडफादर, और जब ग्रैंडफादर नहीं होते तो पिता का कारक है। तो यहाँ पर जुपिटर गोल्ड है, और राहु जब बैठ जाता है तो राहु इनको सभी को खराब कर देता है। जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन में कहा जाता है कि जुपिटर जो है वो अब साइलेंट मोड में चला गया है, यानी कि किस्मत आपकी साइलेंट मोड में चली गई। जब किस्मत साथ नहीं देती तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पर जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन खराब क्यों है। खराब इसलिए है कि राहु क्या है? राहु है धुआं, और जुपिटर क्या है? ऑक्सीजन। तो जब आपको पता है कि धुआं कहीं भी होता है तो वहां पर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्रेश नहीं मिल पाती, यानी कि वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो धुएं के कारण खराब हो जाती है। तो इसी कॉम्बिनेशन को जब कुंडली में किसी भी एंगल से देखते हैं तो यहाँ पर जुपिटर खराब हो जाता है, अपना रिजल्ट दे नहीं पाता। तो हमें समझना यह है कि ये कॉम्बिनेशन को कैसे ठीक रखना है, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके या आपके परिवार में या आपके बच्चों की कुंडली में है तो समझ लीजिए कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देने वाला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर सपोज कीजिए किसी बच्चे की कुंडली में हर बच्चा पैदा हुआ है, तो कोई ऐसे कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होते हैं कि जो आपके फादर या ग्रैंडफादर के लिए अच्छे नहीं होते, तो उस बच्चे के गर्भ में आने के बाद से ही उसके इफेक्ट उसके परिवार वालों पर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको अगर समय रहते समझ लेते हैं तो आप उसका उपाय करके, और उपाय क्या है? वेरी सिंपल है। तो अभी आपको डिस्कस किए जाएंगे कुंडली के 12 हाउसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि कुंडली के 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन जहां जहां बना होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या उपाय करने हैं और क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करनी है। जब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे देन डेफिनेटली आप इस कॉम्बिनेशन से बच पाएंगे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली बना होता है तो जैसा कि अभी बताया आपको कि जुपिटर क्या है? हमारे घर के बुजुर्गों का कारक। तो ऐसे जातक के जो ग्रैंडफादर हैं उनको सांस से संबंधित जैसे दमा या इस तरह की कोई बीमारी देखने को मिल जाती है। ऐसे जातक के जो ग्रैंडफादर हैं वो जातक के पिता को कुछ देते नहीं हैं। ऐसे जातक के पिता के पास गोल्ड वगैरह टिक नहीं पाता, होता है तो खो जाता है या चोरी हो जाता है या बिक जाता है, हालात अच्छे नहीं रहते। समाज में इनकी गुडविल नहीं होती, ना ग्रैंडफादर की ना फादर की। हालांकि कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ हो तो वहां पर उसकी पावर को चेक करना पड़ता है कि भाई वो कॉम्बिनेशन कुंडली में कितनी परसेंटेज में खराब है। क्योंकि आप अगर 4 लोगों की कुंडली में एक ही कॉम्बिनेशन देखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलते जुलते तो मिलेंगे, मगर एग्जैक्टली कंडीशन जो है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की हालत ज़्यादा खराब हो सकती है, किसी की कम खराब हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है और भी अदर फैक्टर पे। मगर हमारा भी मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, किसी भी हाउस में है, तो उसके बेस्ट रिजल्ट कैसे लेने हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कैसे करना है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जब आपकी कुंडली में होता है तो ऐसे जातक के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसके पिता को पसंद नहीं करते, यानी कि वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक के घर में ताजमहल वगैरह की फोटो, क्योंकि ताजमहल क्या होता है? दूसरे धर्म से संबंधित है, और राहु क्या है? दूसरा धर्म। तो ताजमहल की फोटो मिल जाती है, घर के आसपास कोई मजार इत्यादि मिल जाती है, तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ग्रैंडफादर और फादर दोनों की लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन हमारी सीधा सीधा किस्मत पे इफेक्ट करता है, क्योंकि जब व्यक्ति की किस्मत खराब होती है तो अच्छे से अच्छा अक्लमंद भी यहाँ पर किस्मत के कारण लाइफ के अंदर स्ट्रगल करता देखा जाता है। और जब कहा जाता है कि समय मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी किस्मत अगर अच्छी है तो हम कहते हैं कि भाई सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसके बावजूद भी वो जीवन में हर तरह के सुख उसे मिल गए। अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी, यानी कि इसका जुपिटर अच्छा होगा कुंडली में, जुपिटर अच्छा होगा तो बाप दादाओं से संपत्ति इतनी मिल गई कि उसको जीवन में ज़्यादा कुछ स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। बाप दादाओं ने ही एम्पायर खड़ा कर दिया था, बाप दादाओं ने दुकान सेट करके दे दी थी, बाप दादाओं ने बिजनेस सेट करके दे दिया था, उसको मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ी, वो बड़ा हुआ, लाइफ में ऐशो आराम किया और जाके अपनी दुकान पर बैठ गया और उसी को संभालता रहा, अच्छे पैसे आते रहे, जीवन को उसने एंजॉय किया। तो इसे बोलते हैं किस्मत। जिसकी किस्मत खराब है उसके बाप दादाओं ने तो कुछ दिया ही नहीं, उसको लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके कुंडली में अन्य अन्य योग थे, क्योंकि और प्लैनेट भी काम करते हैं, तो वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा, यानी कि स्ट्रगल बहुत किया। तो दैट इज सीधा सीधा जुपिटर। तो राहु जुपिटर को किसी भी तरह से इफेक्ट डाले। अब नॉर्मली होता क्या है कि हमें ये पता है कि जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है, एक साथ अगर बैठे हैं, मगर अगर जुपिटर के हाउसेज या जुपिटर की राशियों में, अब इसको समझेंगे, अगर राहु प्लेस्ड है तब भी यहां पर ये जुपिटर के साथ इनडायरेक्टली कनेक्शन बनाएगा, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले जुपिटर के हाउसेस को भी समझ लेते हैं। जुपिटर के हाउसेस है सेकंड हाउस कुंडली का, जो धन का है, परिवार का है, वाणी का है। फिफ्थ हाउस जो संतान का है, शेयर मार्केट का है और हमारी एजुकेशन का है। नाइन्थ हाउस जो पिता का है, धर्म का है और भाग्य का है। 11th हाउस जो हमारे सोशल कनेक्शन का है, हमारी डिजायर का है, इच्छाओं की पूर्ति का है और हमारी इनकम का है। 12th हाउस जो हमारे एक्सपेंसेस का है। तो यहाँ पे ये जो भी हाउस, मान लो 12th हाउस की बात करते हैं, अगर कुंडली में अच्छा होगा तो एक्सपेंसेस आपकी इच्छा के अनुसार होंगे, यानी कि पैसा बहुत आएगा और आप अपनी मर्जी के हिसाब से खूब पैसा खर्च करेंगे। अगर यही खराब होगा तो पैसा जो है आपकी इच्छा के विरुद्ध खर्च होगा, क्योंकि ये फिर अस्पताल, जेल खाना, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करवा देता है। तो यानी कि पैसा खर्च किस डायरेक्शन में होगा, ये 12th हाउस से देखा जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर जो अभी हाउस बताए, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, तो यहाँ पर काल पुरुष कुंडली की जब बात करते हैं तो 9th हाउस और 12th हाउस में, दोनों में धनु और मीन राशि आती है। तो जो जिसके स्वामी कौन है, बृहस्पति देव हैं, और बाकी के जो हाउस बचे 2, 5, 11, इसके कारक बृहस्पति देव हैं। तो यहाँ पर अगर राहु बैठ जाएगा तो इनडायरेक्टली जुपिटर को खराब करेगा, जुपिटर से कनेक्शन बना लेगा। दूसरा, दृष्टि के द्वारा, तो दृष्टि के ऊपर भी हमने बात करी थी कि दृष्टि के द्वारा अगर जुपिटर राहु आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो भी यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन खराब करेगा। अब दृष्टि के जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें जब लाल किताब को पढ़ते हैं तो दृष्टि का कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट। इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो में डिटेल में समझ सकते हैं, और आप जब वहां पे समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली सारी चीजें मैच करती दिखाई देंगी। तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन में हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे जातक को क्या करना है, अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तब क्या करना है। ऐसे जातक डेफिनेटली इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान ज्यादा होता है, पैसा हो ना हो मगर दिमाग के तेज अवश्य होते हैं। अब पैसा होना ना होना के पीछे का लॉजिक क्या बैठता है कि डिपेंड करता है कि ये कॉम्बिनेशन कितना खराब है या अच्छा है। अब देखो, खराब अच्छे की डेफिनेशन क्या है कि जुपिटर के जो मैंने अभी 5 हाउसेस बताए, उनमें अगर जुपिटर के मित्र आके बैठ गए, कौन कौन से हैं, मंगल है, चंद्र है और आपका सूर्य है, तो ये आके बैठ गए, डिपेंड करता है कितने बैठे हैं, 2, 5, 11 और आपका 12th हाउस, 9th हाउस। तो इनमें अगर ये तीनों ही आके बैठ गए, चाहे अलग अलग बैठे हो चाहे एक साथ बैठे हो, तो उतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन खराब कर रहा था मगर दूसरी जगह से सपोर्ट मिल गया, तो वहां पर वो कॉम्बिनेशन अब 100% खराब ना रह के 50% खराब रह गया, 70% खराब रह गया। तो डिपेंड करता है कुंडली के अंदर अलग योगों पे। तो यहाँ पर हमने ज्यादा अच्छे या ज्यादा खराब की बात नहीं करनी है, फिलहाल बात करनी है कि हमें सिंपली ये पता है कि अगर हमारी कुंडली में जुपिटर राहु फर्स्ट हाउस में है
कुंडली के लगन भाव में है, देन हमने इसको कैसे ठीक रखना है। तो ऐसे जातक को निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज काफ़ी होती है, पैसा हो या ना हो, मगर दिमाग के तेज अवश्य होते हैं। ज्ञान ज़्यादा होने की वजह से इनको ज्ञान बांटने की आदत होती है। दे लाइक टू एडवाइस टू अदर पीपल। ऐसे जातक की अगर बात करें तो लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऑलवेज रन इन देयर माइंड। इनका दिमाग शांत नहीं रहता, दिमाग में कुछ तो कुछ प्लान करते रहते हैं, हाउ टू गेट मोर सक्सेस। ऐसे जातक के पिता भी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक की लाइफ में कोई ना कोई कोर्ट केस अवश्य आता है। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को अच्छा रखने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला क्या है कि जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। अब होता क्या है, ये बात क्यों कही गई कि जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, क्योंकि नॉर्मली ऐसे जातक जीवन में ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, किसी न किसी कारण एजुकेशन में परेशानी आ जाती है, और किसी तरह से अगर एजुकेशन खींचतान के हो भी जाए तो ऐसे में वो उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन मेंटेन रख नहीं पाते, यानी कि उससे संबंधित काम कर नहीं पाते। अब ऐसे में करना क्या है, सिंपली ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो एक तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, किसी भी तरीके से करे, कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करे, उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर लेके चले। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फिर आपका ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा। साथ ही अगर आपके बच्चे की कुंडली में है या आपकी कुंडली में है, तो ऐसे में अपनी कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री जो आपके पास है या मार्कशीट है, उसको फ्रेम कराकर घर के सेंट्रल वॉल पर लगाएं। पानी में दूध डालकर स्नान करें। जब भी नहाएं तो पानी में 1 कप दूध डालकर स्नान करें। गले में चांदी की चैन अवश्य पहने। माथे पे हल्दी या केसर का तिलक माथे पे और नाभि पे तो अवश्य ही लगाएं। तो ये 2-3 कार्य इनको अवश्य करने चाहिए। सेकंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन परेशानी नहीं देता, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर कारक जुपिटर होते हैं और वहां पर जुपिटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो गुरुदेव, जो सभी 9 प्लैनेट के गुरुदेव हैं, वो वहां पर अपनी पावरफुल पोजीशन में जब आते हैं, तो ऐसे में राहु उनको परेशान नहीं कर पाता। अब राहु जुपिटर के कंट्रोल में होता है, तो ओनली इन सेकंड हाउस जुपिटर विल कंट्रोल द राहु, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि सेकंड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी होगी और खराब भी होगी। अब अच्छी कैसे होगी कि मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट, मगर कोई बात हल्की सी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को करी खोटी सुना देते हैं। यानी कि भाषा अच्छी भी और भाषा में दोष भी उत्पन्न, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट वहां पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में होगा तो वहां पर आपने मरकरी को कंसिडर करना है। अब मरकरी को कैसे कंसिडर करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे हमने बात करी कि ये फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर राहु, तो जुपिटर राहु इज इक्वल टू मेक मरकरी। तो मरकरी फर्स्ट हाउस में, तो मरकरी फर्स्ट हाउस के सीधा रिजल्ट आप बोल सकते हैं। अब मरकरी फर्स्ट हाउस के रिजल्ट क्या है कि दिस पीपल हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं, कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है। ऐसे जातक म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। ऐसे जातक के जीवन में एक बार बदनामी भी होती है, कारण चाहे कुछ भी रहे। ऐसे जातक व्यापार करते हैं तो व्यापार को एक बार ताला भी लगता है। तो ये सारी बातें भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपने क्या करना है, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है, आपको पता ही नहीं था, मगर आप मरकरी फर्स्ट हाउस की जितनी मर्जी वीडियो देख लेना और वो सारे पॉइंट नोट कर लेना, वो सारे पॉइंट मैच करते दिखाई देंगे, ये भी तय है। इसी प्रकार सेकंड हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो वहां भी मरकरी आ जाएगा। तो मरकरी सेकंड हाउस में आ जाएगा। सेकंड हाउस क्या है, मरकरी क्या है, जुबान का कारक। मरकरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड हाउस वाणी का है। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी भी होगी, मीठा बोलकर काम निकलवाने वाले, मगर राहु भी तो वहां बैठा हुआ है। तो राहु इज द सर्वाधिक पापी ग्रह, तो वाणी में दोष भी उत्पन्न करेगा। कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लगी, सामने वाले को स्पष्ट खरी खोटी सुनाने वाले। फिर ऐसा बोलते हैं कड़वा कि सामने वाले को तीर की तरह बात चुभ जाती है। सेकंड हाउस धन का है, हालांकि राहु वहां पर
जुपिटर के कंट्रोल में रहेगा, मगर डिपेंड ये करता है कि जुपिटर है कितना अच्छा है। जुपिटर के जो बाकी हाउसेस हैं वहां पे अगर इसके एनिमी प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, क्योंकि राहु तो आ ही गया सेकेंड हाउस में, तो ऐसे में, या खराब शनि, तो ये सब अलग डिटेल विषय हैं, हमने उस पर नहीं जाना है। तो यहाँ पर जुपिटर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर क्या है, बृहस्पति देव, गुरुदेव, राहु क्या है, शरारती बच्चा, तो उसको वहां पर वो कंट्रोल रखेंगे क्योंकि पावरफुल पोजीशन में होंगे। मगर अगर गुरुदेव बीमार पड़े हुए हैं तब क्या करेंगे, तब शरारती बच्चा खूब शरारत करेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को इस तरीके से समझना है। तो यहां पर चांदी की ठोस गोली पीले कपड़े में लपेटकर सदैव अपनी पॉकेट में रखें। माथे पे केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। तो ये दो काम। दूसरा, ऐसे जातक को घर में किसी प्रकार का झूला नहीं रखना चाहिए और हमेशा अपर फ्लोर पे रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे रहना नहीं चाहिए। तो ये 3-4 बातों का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ये लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि लगन कुंडली क्या होती है, जब हम पैदा होते हैं उस समय बन जाती है, जो हमारे पूरे जीवन का हाल बताती है कि ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है। वर्षफल इज डिफरेंट थिंग, कि वर्षफल ये बताता है कि आपकी लगन कुंडली कितनी भी अच्छी या खराब है, मगर ये साल कैसा जाएगा, क्योंकि ये आपका जो साल है ये आपका नया साल कहलाता है, जो आपके बर्थडे से स्टार्ट होता है और बर्थडे से शुरू होने से 30 से 40 दिन पहले अपना इफेक्ट देना शुरू कर देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो। तो वर्षफल का सारा गेम है, हमारी लगन कुंडली कितनी भी अच्छी या खराब है, मगर ये साल कैसा जाएगा, दैट इज चेक बाय द वर्षफल। तो ऑलवेज कंसिडर योर वर्षफल। बट हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि भाई महादशा, हमें पता होती है कि महादशा, अंतरदशा, 90% केस में जब मैंने भी ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया तो लाल किताब वगैरह का तो कुछ पता ही था, मगर महादशा अंतरदशा ही चेक करते रहते थे किसकी आ रही किसकी जा रही है। तो ऐसे में कंफ्यूज रहते थे कि भाई ये तो 19 साल की शनि की आ गई, तो अच्छी है खराब है यही नहीं समझ में आ रहा है, कभी तो कुछ अच्छा हो रहा है कभी कुछ खराब हो रहा है, तो उसको कैसे चेक करें। तो हमें लगता था कभी तो कि ये महादशा बहुत खराब है, कभी लगता था कि अच्छी है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली चेक करने के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि महादशा अच्छी है तो क्यों अच्छी है और खराब है तो क्यों खराब है। अगर लगन कुंडली में कोई प्लैनेट आपका खराब होकर बैठा है तो महादशा, अंतरदशा, गोचर वगैरह में नॉर्मली खराब इफेक्ट देगा। अगर अच्छा आएगा गोचर, अब गोचर की स्टोरी अलग है तो उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल यह है कि कोई प्लैनेट अगर खराब है तो महादशा अंतरदशा में खराब रिजल्ट देगा, लगन कुंडली में अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। हम बात कर रहे हैं आपकी लगन कुंडली में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसको कैसे बैलेंस रखना है, चाहे वो सिंगल है या कॉम्बिनेशन में है। सिंगल हम 9 प्लैनेट की बात कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, 2-3 कॉम्बिनेशन अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम शॉर्टकट में बात करें अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग। थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तब क्या करना है। ऐसे जातक की इंस्टीट्यूशन पावर जबरदस्त होती है, इनको भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास एडवांस में कई बार हो जाता है। ऐसे जातक के घर में हाथी या ताजमहल की कोई ना कोई स्टेचू या खिलौने या फोटो रखे मिल जाते हैं, जो कि रखने नहीं चाहिए। ऐसे जातक जीवन में किसी को धन दे दें, इनका दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता और संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो दे शुड नेवर गिव मनी टू एनीवन, या दे तो ये सोच के दें कि आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे जातक अपने काम के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं। इनको इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए करना क्या है, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक तो जो सामान बताया वो सब चीजें ना रखें, ना कभी जीवन में कभी गिफ्ट लें। दूसरा, दूसरे धर्म इत्यादि पे ना जाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। घर में किसी प्रकार का कोई ब्रोगन अम्ब्रेला न रखें। फोर्थ हाउस में यही कॉम्बिनेशन है, तब क्या करें। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहां पर ऐसे जातक को रेड कलर की बनियान पहननी चाहिए। दूसरा, पीपल पे डेली जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे जातक इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, मगर जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित काम कर नहीं पाते। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, और आप भी चेक कीजिएगा कि जब ये कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में होगा और जिसकी आयु 50 साल हो गई होगी उसको चेक करना। ये नहीं कि अभी उसकी आयु 25, 26 या 30 साल के आसपास है तो आप कह रहे हैं कि साहब वो तो डॉक्टर की पढ़ाई करी थी और अभी वो डॉक्टरी कर रहा है।
तो मगर जिसकी 50 हो गई होगी तो उसने अगर अपना कैरियर डॉक्टर से स्टार्ट किया होगा, देन उसने बाद में उसको चेंज कर दिया होगा, देन वो किसी और प्रोफेशन में चला गया होगा। तो चाहे वो किसी फील्ड में पढ़ाई करे, मगर ये अपना प्रोफेशन में ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं पाते, उसको चेंज कर देते हैं। और इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होता है? ज्ञान बांटने के कार्य, सिखाने वाले कार्य। सिखाने वाले कार्य क्या होते हैं कि जैसे कि योगा टीचर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए। इस प्रकार के कोई भी कार्य जिसमें सामने वाले को कुछ टीच किया जाए, सिखाया जाए, विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट। दूसरा, 5th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक को थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनका स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है। ऐसे जातक को एक आदत होती है कि मंदिर जाना, मंदिर का प्रसाद खाना, मन्नतें मांगना, मगर बाकी सब ठीक है, इनकी मन्नतें पूरी हो भी जाती हैं, मगर इनको प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और इनको आदत होती है कि मंदिर जाना और प्रसाद खाना। प्रसाद नहीं खाना है इनको, वहां पे मंदिर में दान देना है। प्रसाद खाना अवॉइड करें, किसी से लेना अवॉइड करें। अगर मजबूरी में लेना पड़ जाए, चाहे मंदिर में हो या वैसे, तो पैसे अवश्य दें, फ्री में नहीं लेना। ऐसे जातक का भाग्य उदय कब होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। मगर मेल चाइल्ड आसानी से होता नहीं है, और मेल चाइल्ड भी अगर बृहस्पतिवार के दिन हो जाए तो समझ लो कि फिर तो सामने वाले व्यक्ति की लॉटरी लग गई। यही कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 6th हाउस में हो तब क्या करें? 6th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातक के परिवार में किसी न किसी को हार्ट अटैक अवश्य आता है, फादर या ग्रैंडफादर। ऐसे जातक का गोल्ड चोरी हो जाना, खो जाना, इस तरह की घटना देखने को मिलती है। ऐसे जातक की जीवन में एक बार बदनामगी अवश्य होती है, क्योंकि जुपिटर क्या है? हमारी इज्जत का कारक। तो इज्जत की नीलामी होना, बदनामगी होना, कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं जिससे समाज में गुडविल खराब होती है। यही 6th हाउस में जब कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होते, अच्छी सोसाइटी नहीं होती, जीवन में धोखा देते हैं मित्र। इनको अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। यहां पर इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए क्या करना है? इनको आजीवन स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा करने के साथ साथ एक प्योर ब्लैक कलर का डॉग भी पालना चाहिए। ये इनकी संतान और गुडविल दोनों में ही फायदा करेगा। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ये लेड मेटल की बॉल आती है छोटी सी, ऑनलाइन भी मिल जाती है और ऑफलाइन भी पूजा वगैरह की दुकानों में मिल जाती है। ऑफलाइन तो सस्ती मिल जाएगी, 10, 20, 30 रुपए की। ऑनलाइन आपको 50-100 रुपए की मिल जाएगी। तो इसको अपनी पॉकेट में रखें, ब्लैक पेंट करके। ये आजीवन, देखिए लगन कुंडली की जो रेमेडीज हैं वो आजीवन करनी होती हैं। दैट्स वर्क स्लोली जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन, मगर बहुत बढ़िया काम करती हैं। वर्षफल इज डिफरेंट थिंग। वर्षफल उस साल को अच्छा रखने के लिए, उस साल कोई बड़ी परेशानी उससे बचने के लिए, वो साल कुछ देने के लिए आ रहा है, ज्यादा लेना कैसे है? तो वर्षफल इज द वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लगन कुंडली अलग, वर्षफल अलग। 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो, दैट्स क्रिएट चैलेंजेस इन मैरिड लाइफ। संतान को लेकर परेशानी देता है, बिकॉज द जुपिटर जब आ जाता है और वो भी राहु के साथ है 7th हाउस में, तो जुपिटर तो पहले ही खराब होकर बैठा है। 7th हाउस किसका है? शुक्र का है। जुपिटर भी एनिमी, राहु भी एनिमी, बोथ आर बैठ के 7th हाउस में मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेगा। अब कितने करेगा ये बाकी सब वीनस और 7th हाउस की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि 7th हाउस कितना स्ट्रांग है, कितना खराब है, शुक्र की पोजीशन क्या है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये समझना चाहिए। तो इनको एक तो चौड़े मुंह की बॉटल लेनी है, उसमें गंगा जल भर के। और अगर आप दूसरे धर्म से कनेक्टेड हैं तो आप अपने जैसे बहुत सारे मोमनस जो हैं वो मेरे से कनेक्ट हैं आपका, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं या दुबई में रहते हैं या अदर कंट्रीज में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं। तो वहाँ पर उनको मैं क्या एडवाइस करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ तो गंगा जल यूज़ होता है, वहाँ पर उनके यहाँ भी वो उनके लिए पता नहीं, वो बता रहे थे कहाँ का पानी होता है जो खराब नहीं होता, तो वो उस हॉली प्लेस के वाटर को ले सकते हैं।
तो होली प्लेस का वाटर जैसे ले लें या गंगा जल ले लें, और इसको जो है किसी चौड़े मुंह की बोतल में भरकर चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर, जिसके कॉर्नर शार्प होने चाहिए चांदी के चौकोर टुकड़े के, बॉटल को सील करके अपने घर में सदैव रखें। 2-3 साल में पानी चेक करें, अगर बॉटल का पानी थोड़ा बहुत कम होने लगे देन उसकी सील्ड खोलकर उसमें पानी गंगा जल और डाल दें और दोबारा उसको सील्ड कर दें। इनको अपने घर में मंदिर नहीं स्थापित करना चाहिए, मूर्तियां वगैरह ये प्रॉपर स्थापित नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अत्यधिक पूजा पाठ घर में नहीं करनी चाहिए। धूपबत्ती जलाएं, पूजा करें, हाथ जोड़े, भगवान की फोटो लगाएं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 कार्य इनको विशेष तौर पर करने चाहिए। बाकी तो फिर उपाय वो प्रॉपर वर्षफल के अकॉर्डिंग इनको करने ही करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चैलेंजेस तो देगा ही देगा, संतान को लेकर परेशानी देगा, स्पेशली मेल चाइल्ड को लेकर। 8th हाउस में और 6th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर 6th हाउस के अंदर हमने नेगेटिव बात करी थी, मगर एक प्लस पॉइंट भी है 6th हाउस के अंदर इस कॉम्बिनेशन के, कि ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। जब कभी भी कोई बड़ी समस्या इनके जीवन में आती है तो ईश्वर इनकी मदद करता है, इनको उस मुसीबत से बचा के ले जाता है। सेम कंडीशन 8th हाउस में अप्लाई होती है। 8th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक के घर की दीवारों पर सीलन आना, पानी की टंकियों में बार बार लीकेज होना, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो हमें इन सब चीजों को हटाना चाहिए कि सब चीजें हमारे इसमें घर में ना रहें। देखिए नॉर्मली होता क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब आपके इस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं और आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, तो जब हम वर्षफल के अकॉर्डिंग लगातार रेमेडीज करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ग्रेजुअली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जब वो ठीक होते हैं तो उनके ठीक होने के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया कि दीवारों पे सीलन थी, पपड़ियाँ जम रही थी, देन जब वो कॉम्बिनेशन के लगातार उपाय करे तो वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि व्यक्ति ने घर के अंदर जो है करा नहीं पा रहा था पिछले 5 साल से व्हाइट वॉश, अब अचानक ही उसका जो है प्रोग्राम बन गया, अचानक ही सारे कार्य हो गए कि घर के अंदर बढ़िया व्हाइट वॉश हो गया, सारी सीलन वगैरह सब हट गई, सारे काम बराबर हो गए, पानी की टंकियों की लीकेज बंद हो गई। अगर खराब होगा तो पानी की टंकियां बार बार लीकेज करती हैं, आप ठीक कराओगे फिर 2-4 महीने में खराब हो जाएगी, तो उनको इमीडिएट ठीक कराना चाहिए। 8th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातक को डेली भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इनकी सुनता जरा जल्दी है। ऐसे जातक थोड़ा दानी स्वभाव के होते हैं और इनको दान इत्यादि करते रहना चाहिए। ऐसे जातक को गले में गोल्ड चैन अवश्य पहननी चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो तो केसर का तिलक, और जो लोग दूसरे धर्म से कनेक्टेड हैं वो नाभि पे लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी धर्म में तो तिलक वगैरह लगाना संभव नहीं है। तो वीडियो सभी लोग देखते हैं तो वो कहेंगे कि हम क्या करें, तो यहाँ पर नाभि पे लगा सकते हैं। नाभि पे हल्दी का या केसर का किसी का भी आप तिलक लगाए, नाभि के अंदर क्या होता है, उंगली पे लिया और ऐसे ऐसे घुमा दिया अंदर डाल के, तो ये डेली अवश्य करें। ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के 9th हाउस में है तो ऐसे जातक के घर के अंदर जो मंदिर का स्थान है वो कॉर्नर में होता है। ऐसे जातक के घर में टेडी बियर, सॉफ्ट टॉय काफी रखे मिल जाते हैं, जो कि रखने नहीं चाहिए। ऐसे जातक के घर में डोरबेल का धार्मिक होना, घर के अंदर कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होना जिसमें सुबह शाम कुछ धार्मिक चलता हो, ऐसे जातक के मोबाइल के रिंगिंग टोन, कॉलर टोन धार्मिक होना, मोबाइल पे डीपी स्टेटस धार्मिक लगाना, ये सारे काम देखने को मिल जाते हैं, जो कि करने नहीं चाहिए। 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी की 2 शादियां अवश्य ही देखने को मिलती है। ऐसे जातक नॉर्मली अपने ससुराल वालों से जातक के रिलेशन ज्यादा हेल्दी रहते नहीं हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो इनको डेली गंगा जल अपने ऊपर अवश्य छिड़कना चाहिए। जो दूसरे धर्म से कनेक्टेड हैं उनको होली प्लेस का वाटर यानी कि अपने धर्म स्थान का पानी अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। 10th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, देन 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे जातक के पास कोई ना कोई विदेशी मुद्रा या ओल्ड कॉइन, खोटे सिक्के जो चलते नहीं हैं अब, पुराने समय के, वो रखे मिल जाते हैं। ये दोनों ही चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे जातक को एक बीमारी होती है दूसरों का भला करने की, और जितना ही दूसरों का भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर इनको भलाई के चक्कर में ना पड़ के स्मार्ट वे इस्तेमाल करना चाहिए, तभी जीवन में राइज करते हैं। बालों में ब्लैक कलर की डाई अवॉइड करें,
सर पे कोई ना कोई वाइट टोपी या कैप अवश्य पहने, जिससे इनका कैरियर में ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होती दिखाई देती हैं। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपके बच्चों की कुंडली में है तो कैरियर तो 25 के आसपास जाके शुरू होगा। आप बचपन से ये सारे काम करा रहे हैं तो देन वो होगा। और ये 12 साल की उम्र से या उसके वर्चुअल के भी करा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन के रिजल्ट 2 मिनट के अंदर ही, मतलब ज़्यादा समय नहीं देते, विद इन ए फ्यू मंथ ही जो है आप इनको ठीक कर लेते हैं जब वर्चुअल के उपाय भी साथ में ऐड कर देते हैं। मगर जो हम ये बात कर रहे हैं ये परमानेंट करने हैं। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो गले में गोल्ड चेन नहीं पहननी चाहिए, पीले रंग के कपड़े वाइड करने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातक को गले में गोल्ड चैन अवश्य पहननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे जातक अपने पिता के साथ मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो जीवन में राइज ज़्यादा करते हैं। पिता से दूर जाने पर लाइफ के अंदर थोड़ा सा परेशानी आती है। पिता और पुत्र दोनों ही जीवन में किसी न किसी कारण दुखी देखने को मिलते हैं। ऐसे जातक का भाग्य उदय 48 वर्ष की आयु के बाद होता है, अगर ऐसे जातक के पिता जिंदा रहें 48 वर्ष की आयु तक। 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब क्या करें? 12th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक को घर के अंदर किसी प्रकार की भी कोई धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन पे किसी प्रकार की डस्ट नहीं लगने देनी चाहिए। घर में किसी प्रकार के जाले ना लगे हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीज पीपल आर एक्सपेंसिव इन नेचर, को सामान लाने के लिए बाहर भेजो तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दे शुड एक्सपेंस, इनको खर्च करना चाहिए। इफ दे एक्सपेंस द मनी विल कम मोर, इफ दे नॉट एक्सपेंस द मनी विल नॉट कम, द कैश फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। ऐसे जातक को गले में किसी प्रकार की माला नहीं पहननी चाहिए, गोल्ड चैन पहननी चाहिए, अन्य किसी प्रकार की माला अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे जातक को ब्लू कलर ज्यादा पसंद होता है बट इनको ब्लू कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेडरूम में भी रेड कलर, मैरून कलर, पिंक कलर, इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज करने चाहिए। बेडरूम में नाइट बल्ब भी रेड ही यूज करना चाहिए। एक लाल कपड़ा ले बिना सिला, उसके अंदर 4 मुट्ठी सौंफ डालकर लाल रंग का रबर बैंड लगाकर तकिए के नीचे रख के सोएं। तो जब आप इस तरह की चीजें अपनी लगन कुंडली में देखकर अप्लाई कर देते हैं, देन आपके कॉम्बिनेशन कितने भी खराब हों, मगर ये सारी रेमेडीज जो हैं आपको बताई हैं आपके अपने अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग, तो जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुअली ये 40 डेज के आसपास जो हैं अपने रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती हैं। फिर इनके स्लोली रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और मिलते रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई नग नहीं है और इजी टू डू है। कोई मंत्र उच्चारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो इसी प्रकार हमें कॉम्बिनेशन को समझना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उस कॉम्बिनेशन को पहले ले लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।